ये कौन चमन से गुनगुनाता हुआ गुजरा, ये कौन चमन से गुनगुनाता हुआ गुजरा, हर कली माइले गुफ्तार नजर आती है। हजरात मोहतरम, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इदारे के अंदर मुल्क के मानाज मुअक्कर उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम उनकी कीमती नसीहतों से मुस्तफ़ीज़ होंगे। इससे कबल कि हम उलमाए किराम की नसीहतों से मुस्तफ़ीज़ हों, हमारे दरमियान हमारे ही गांव के और जामा मस्जिद के इमाम खतीब मेरे रफ़ीक दर्स जनाब हज़रत मुफ्ती मोहम्मद जावेद साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह हज़रत वाला का खिताब होगा और उसके बाद हमारे दरमियान मशहूर शायर जनाब कारी हसनैन साहब, हम सब के जाने पहचाने, वह भी तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह उनका शानदार कलाम आपके सामने होगा। और इसी के साथ साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पर उभरता हुआ एक नौजवान चेहरा जिसको हम सब जानते हैं, यूट्यूब चैनल पर आप डालकर देखेंगे फैसल मेरठी के नाम को, एक उभरता हुआ चेहरा है और शुआरा की फहरिस्त में एक मकाम हासिल किया है। हिंदुस्तान के कोने कोने पर उसके कलाम को सुना जा रहा है। वो शायर इनकलाब भी स्टेज पर जलवा फरोज है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनके कलाम से हम मुस्तफ़ीज़ होंगे। अब आइए बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के मैं इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ रफ़ीक दर्स जनाब मौलाना मोहम्मद जावेद साहब से कि तशरीफ़ लाएं और अपने खिताब से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं कि उठ अब बज़ में जहाँ का और ही अंदाज है, उठ अब बज़ में जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। वक्त से तुझको शिकायत है और सई कुछ भी नहीं, वक्त से तुझको शिकायत है और सई कुछ भी नहीं। वक्त क्या तेरे मुंह में आके नवाले देगा। वक्त से तुझको शिकायत है और सई कुछ भी नहीं, वक्त क्या तेरे मुंह में आके नवाले देगा। तू भी तो कुछ करके दिखा अपने बुजुर्गों की तरह, तू भी तो कुछ करके दिखा अपने बुजुर्गों की तरह। कब तलक तू सिर्फ उनकी किताबों के हवाले देगा, कब तलक तू सिर्फ उनकी किताबों के हवाले देगा। और किताबों में जो अफसल है उसे कुरान कहते हैं, इसे नाजिल किया जिसने उसे रहमान कहते हैं। बसा लेता है इसके 30 पारों को जो सीने में, ज़माने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं, ज़माने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के मुस्तहिक़ उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम,
और तमाम अहले मदाह पर और बाहर से तशरीफ़ लाने वाले तमाम मेहमानान इकराम और हम सब के दरमियान इंतहाई अजीम शख्सियत जो उस्ताजुल असातिज़ा जामिया गुलजार हुसैनिया अजराला से तशरीफ़ लाने वाले शेखुल हदीस और नाइब मोहतमिम मौलाना मोहम्मद अकील साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया हम सब के दरमियान अभी कुछ लम्हों में जलवगर होने वाले हैं और हजरत वाला के साथ तशरीफ़ लाने वाले जामिया गुलजार हुसैनिया अजराला से उस्ताजुल असातिज़ा मौलाना आस मोहम्मद गुलजार कासमी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, ये अजीम शख्सियतें अभी कुछ लम्हों में हम सब के दरमियान जलवगर होंगी। मैं सिर्फ जुमला मोतरिज़ा के तौर पर आपके सामने चंद मिनटों के लिए हाजिर हो चुका हूँ। मेरे बुजुर्गों, ये इंतहाई खुशी का मौका है। किसी कहने वाले ने यूं कहा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मुफ्ती मोहम्मद शहजाद साहिब कासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया इंतहाई जफाकश मेहनती, रात दिन की जिद्दोजहद, रात दिन की लगन, आप ही के दरमियान बहुत कलील मुद्दत के अंदर ये गुलशन, जो आज से पहले गुलशन तो था लेकिन इस तरह दिलकश, दिल आवेश और दिल को भाने वाला मंजर मौजूद नहीं था। आप लगे मुफ्ती साहब की रात दिन की मेहनतें जुड़ी तो ये मंजर और बेहतरीन नुमाया शक्ल में नजर आने लगा। फिर एक दिन वो आया कि हमने मेहनत की, आपने मेहनत की, मुफ्ती साहब ने मेहनत की और उनके उस्ताद से मोहतरम कारी मोहम्मद मोहसिन साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया की जफाकशी और इंतहाई मेहनत और आप सब की मेहनतें उनके साथ जुड़ी। आपके गांव के 4 बच्चे हाफिज़े कुरान बने। माशाअल्लाह, ये खुशी का मौका है। इसी मौके के बारे में आज से तकरीबन 1450 बरस पहले मेरे और आपके परवरदिगार ने, बल्कि यूं कह लीजिए कायनात के पैदा करने वाले ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा दिया था। और ये अरब की वादी मुल्क हिजाज के अंदर आमना के लाल पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नासिल फरमाया और इस कुरान के अंदर अल्लाह ने ये खुशखबरी अता फरमा दी, सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, इस आयत में क्या खुशखबरी इनायत फरमाई गई। हाँ, इस आयत के अंदर ये खुशखबरी मिली उन लोगों को जिनके बच्चे मदरसे में आकर, या जिनके बच्चे मकतब में बैठकर, या जिनके बच्चे जहाँ भी मकतब हो, घर हो, मदरसा हो, मस्जिदें हो, कुतुब खाने हो, या जिस मकाम पर भी हो, मदरसा नाम इस चीज का है कि एक पढ़ाने वाला बैठ जाए और एक पढ़ने वाला बैठ जाए, उसी को मदरसा कहा जाता है। मुरव्वजा शक्ल में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका नाम मदरसा नहीं है। इसको अकाबिरीन ने शुरू किया, मुरव्वजा शक्ल दे दी गई। अब क़यामत तक यही निज़ाम चलता रहेगा। इनके अंदर जो पढ़ें उनके लिए खुशखबरियाँ अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर सुनाई है। मेरे अज़ीज़ों, इंतहाई एहसान के मुस्तहिक हैं
इन बच्चों के असातिज़ा और इनके वालिदैन, बिलखुसूस इनकी वो माएँ जिनके बतन के अंदर, जिनके शिकम के अंदर इन बच्चों ने अपने पैर फैलाए और फिर ये दुनिया के अंदर उनके बतन से पैदा हुए, और इंतहाई मसर्रत का मकाम है उन घरानों के लिए जिन घरानों में ये बच्चे पैदा हुए। और सिर्फ वही घराने नहीं, बल्कि मैं बताता चलूं, अगर कोई अल्लाह ताला की जानिब से खुसूसी इनाम उतरेगा तो उन घरानों के ऊपर ही नहीं आएगा, बल्कि याद रखिए जो उनके आस पास होंगे वो भी उन इनामात से, उन इनामात को हासिल करने वाले होंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए कायनात के अंदर बसने वालों इंसानों, जब मदरसे में चंद बच्चे आ गए पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए बैठ गए, इससे पहले कि मैं इस आयत करीमा की तफसीर करूं, मैं ये बताता चलूं, मैं ये पैगाम देता चलूं। अभी मेरे दरसे मुहतरम मुफ्ती मोहम्मद हिफ्जुर रहमान साहब एक बात बयान कर रहे थे निज़ामत के दौरान। उन्होंने सूरह इब्राहिम 13वें पारे का एक आयत का टुकड़ा पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला का कानून सुबह क़यामत तक के लिए है, और जो अल्लाह कानून बनाते हैं उन कानून के अंदर तब्दीलियां नहीं होंगी, तगय्युरात नहीं होंगे, तहरीफात नहीं होंगे। दुनिया का मिजाज बदल जाएगा, उनकी ज़बानें बदल जाएंगी, उनका सोचने का तरीका बदल जाएगा, खाने के तहजीब व तमद्दुन बदल जाएंगे। लेकिन रब्बुल इज्जती वल जलाल की कसम, 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान नाजिल फरमाया था, सुबह क़यामत तक बिआइनिही हर्फ बहर्फ इसी तरह बाकी रहेगा। दुनिया बदलने के लिए आएगी, उनके निजाम को बदल दिया जाएगा। दुनिया बदलने के लिए आएगी, मेरे रब के कानून को, उनकी अक्लों को बदल दिया जाएगा। दुनिया बदलने के लिए आएगी, उनके मजहबों को बदल दिया जाएगा। ये वैसे ही नहीं, रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, ला मुबद्दिल लि कलिमातिल्लाह, अल्लाह के फैसले बदले नहीं जाते, अल्लाह के कानून बदले नहीं जाते। अल्लाह जो फैसला करते हैं वो मजबूत फैसला होता है। मेरे प्यारो, अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर के अंदर जो 23वें पारे से चलकर 24वें में मुकम्मल होती है, अल्लाह ने एक उसूल बयान फरमाया, वातक़न कुल्ल शै, अल्लाह जो भी फैसला करते हैं वो मजबूत फैसला होता है, मुस्तहकम फैसला होता है, कवी फैसला होता है। उस फैसले के अंदर तब्दीलियां नहीं होती। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो तब्दीली हो सकती है, और अगर अल्लाह न चाहे तो दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के कानून के अंदर तब्दीली नहीं कर सकता। मेरे प्यारो, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह इब्राहिम के अंदर, जो मेरे लिए भी सबक है, आपके लिए भी सबक है, और उन कुनबों के लिए सबक है, उन खानदानों के लिए सबक है, उन मालदारों के लिए सबक है, उन गरीबों के लिए सबक है, उन अमीरों के लिए सबक है, उन फकीरों के लिए सबक है। खा वो आम आदमी हो या खास आदमी हो, खा वो अमीरी के अंदर जिंदगी बसर करता हो या मुफलिसी में जिंदगी गुजारता हो, अगर हमारे घरों के अंदर हुफ्फाज नहीं है, अगर हमारे घरों के अंदर दीन से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, अगर हमारे घरों के अंदर उलमा से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, अगर हमारे घरों के अंदर मदरसों की इमदाद करने वाले नहीं हैं, अगर हमारे घरों के अंदर मस्जिद आबाद करने वाले नहीं हैं, अगर हमारे घरों के अंदर कुरान की खिदमत करने वाले नहीं हैं, अगर हमारे घरों के अंदर मस्जिदों के अंदर बैठकर कुरान की
की तिलावत करने वाले नहीं हैं। क्या कभी मैंने सोचा कि मैंने कारोबार शुरू किया था 50,000 रुपए लगाकर, लेकिन आज वो कारोबार चलते चलते 2.5-3 लाख के ऊपर पहुंच गया। क्या मैंने कभी सोचा कि मैंने कारोबार शुरू किया था, एक गाड़ी बनाई थी, लेकिन चलते चलते मैंने मेहनत की, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक उतरी, एक दिन वो भी आया, एक मोटर का मालिक था, लेकिन आगे चल कर के 5 गाड़ियों का मालिक बन गया। लेकिन अगर मेरे घर में कुछ ना आया तो दीन की दौलत ना आई। मेरे प्यारों, कभी सोच करके देखा, कभी फिक्र हुई, कभी ख्याल किया, कभी इस बारे में तदब्बुर किया, कभी तफक्कुर किया, कभी इस जानिब हमारी तवज्जो मबसूल हुई? और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? वरना करनी चाहिए थी गौर व फिक्र। इसलिए मेरे प्यारों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मेहनत कर रहा हूं, माल हासिल होता जा रहा है, तिजारत में मेहनत कर रहा हूं, तिजारत रोज बरोज बढ़ोतरी की जानिब गामज़न है, मेहनत कर रहा हूं दुनिया के ऊपर, दुनिया रोज बरोज चमकती दमकती नजर आती है। और लोग ये कहते हैं फुला खानदान दुनियावी एतबार से आला नजर आने लगा, लोग ये कहते हैं फुला घराना बहुत मजीद तरक्की कर रहा है। लेकिन याद रखिए, क्या हमारे घर के अंदर दीन के दाई भी पैदा हो रहे हैं? क्या हमारे घर के अंदर कुरान के पढ़ने वाले भी पैदा हो रहे हैं या नहीं? ये सोचने की और समझने की बात है, ये इंतहाई गौर व फिक्र की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो मेरे लिए सबक, आपके लिए सबक और उम्मत मुस्लिमा के एक एक फर्द व बशर के लिए अल्लाह का ये कुरान मुखातिब है और मुझे और आपको मुतवज्जे करता है, मुझे और आपको आगाह करता है, मुझे और आपको बेदार करता है, मुझे और आपको मुत्तला कर रहा है। वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। और उम्मत मुस्लिमा, अल्लाह का ये कानून आया, रब ने कुरान में फरमा दिया, कदर करोगे, उलमा तुम्हारे दर पर आए, उलमा मस्जिदों में पहुंचे, मदरसों में पहुंचे, कुतुब खानों में पहुंचे, रास्तों पर तुम्हारे बच्चों के लिए मेहनत करते नजर आए, कभी ये रात में बच्चों को पढ़ाते नजर आए, कभी ये दिन में बच्चों को पढ़ाते नजर आए, कभी ये तपती हुई धूप में बच्चों की मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए आपके पास, आपकी तरक्की के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए आपके पास जाते नजर आए। अल्लाह का कुरान कहता है, ए उम्मत मुस्लिमा, कदरदानी करोगे तो बढ़ा करके दूंगा। घर के अंदर दीन के दाई पैदा होंगे, घर के अंदर दीन के शहदाई पैदा होंगे, घर के अंदर कुरान से मोहब्बत करने वाले पैदा होंगे, घर के अंदर हुफ्फाज पैदा होंगे, घर के अंदर आलिम पैदा होंगे, घर के अंदर तबलीग का काम करने वाले पैदा होंगे, और न और तो घर के अंदर उलामा से मोहब्बत करने वाले पैदा होंगे। लेकिन मेरे प्यारो, ये कब होगा? जब हम कदरदानी करेंगे। बास जगह मैंने जाकर के कुरान करीम के 1-2 आयतें सुनाई, सुनाने के बाद किसी ने कहा, जी हमारे यहाँ हाफिज नहीं होते। उनसे पूछा गया, क्या तुम उलमा की कदर करते हो, मेहनतें करते हो? आप उलमा की सोहबतों में बैठो, बुजुर्गों की सोहबतों में बैठो, इनकी कदर करो। अल्लाह आपके घरों के अंदर दीन से मोहब्बत करने वाले, कुरान पढ़ने वाले पैदा फरमाएगा। मालूम ये हुआ, उन्होंने बताने वालों ने ये बताया, 2 पीढ़ी पहले हमारे दादा हाफिज कुरान हुआ करते थे। मौलाना 2 पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन एक भी
कुनबे और खानदान में हाफिज कुरान नहीं है। हमने ये कहा, कभी सोच करके देखा अल्लाह तबारक व तआला ने इतना तवील अरसा गुजार दिया, लेकिन इतने तवील अरसे में तुम्हारे घरों में दीन का दाई कोई पैदा ना हो सका, दीन से मोहब्बत करने वाला कोई पैदा ना हो सका, कुरान का हाफिज कोई पैदा ना हो सका। तुम्हारे घर में ऐसा कोई ना पैदा हो सका जो जब निकाह की बारी आती वो खड़ा होता और अपने भाई का निकाह पढ़ा देता। कोई तुम्हारे घर में ऐसा ना हो सका जब बाप का जनाजा उठता वो खड़ा होता, बाप के जनाजे की नमाज पढ़ा देता। तुमने इस वजूहात पर गौर की, फिक्र की, आपने सोचा क्यों आपके घर के अंदर 2 साल 2 पीढ़ियां गुजर गई और हाफिज कुरान नहीं हुआ। उन्होंने सोच करके बताया, उलामा के पास जब से बैठने लगे, उलामा की कदर करने लगे, उलामा से मोहब्बत होती चली गई, मस्जिदों में जाने आने लगे, अल्लाह का फैसला उतरा, रब के कुरान की बात सादिक आई, हमने एहतराम किया, एहतराम ऐसे किया, कदरदानी शुरू कर दी, अल्लाह का फैसला उतर चुका। सूरह इब्राहिम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया, वले इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कदरदानी करोगे बढ़ा करके अता फरमाया जाएगा। 2 पीढ़ियों में एक भी हाफिज कुरान नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के अंदर आज 3 हाफिज कुरान, आलिम कुरान मौजूद हैं। लेकिन दूसरा जुमला बयान करने से पहले, इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो जाएगा, एक मुख्तसर सा वाक़या बयान कर दूं। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारों, हिंदुस्तान के एक मायनाज शख्सियत हैं मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह। 1982 के अंदर 1982 में हजरत वाला ने एक बात कही, और ये बात सिर्फ और सिर्फ उस जमाने के लिए हो, उस अहद के लिए हो, उस दौर के लिए हो, ऐसा नहीं है। बड़े आलिम, बड़े बुजुर्ग, हम सब के रहबर और उम्मत मुस्लिमा के कायद जो बात बयान फरमाते हैं वो सोने के कलम से लिखने के काबिल हुआ करती है। हजरत वाला ने मेरे असीसो बयान फरमाया, 1982 में उम्मत मुस्लिमा इस बात को तस्लीम करती हो या नहीं, हमारे लिए कुरान जरूरी है या नहीं, ये बात मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1982 के अंदर बयान फरमाई थी कि उम्मत मुस्लिमा तवज्जो के साथ समात फरमाएं, हमारे लिए कुरान जरूरी है या नहीं। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़कर है ईमान बचाए रखना। याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें, याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें। आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया, उम्मत मुस्लिमा जब तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया, इस बात को तस्लीम कर लिया, इस बात को मान लिया कि उम्मत मुस्लिमा के लिए कुरान करीम जरूरी है, तो इस बात को भी मानना जरूरी होगा कुरान के पढ़ने वाले भी जरूरी हैं। कुरान के पढ़ने वाले जरूरी हैं या नहीं? सब मानते इस बात को। कुरान जरूरी, कुरान के पढ़ने वाले जरूरी। दूसरी बात बयान फरमाई अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने, फिर उम्मत मुस्लिमा ये बात भी तस्लीम करनी होगी, जब तुमने इस बात को मान लिया कुरान जरूरी, कुरान पढ़ने वाले जरूरी, इस दूसरी बात को भी मानना होगा, जहां
ये कुरान पढ़ने वाले तैयार होते हैं, जहां इस कुरान की तिलावत करने वाले तैयार होते हैं, जहां कुरान के पैगाम को पहुंचाने वाले तैयार होते हैं, जहां कुरान के निजाम को लोगों को बतलाने वाले तैयार होते हैं, जहां कुरान की तबलीग करने वाले तैयार होते हैं, उस कारखाने का भी होना जरूरी है। और उम्मती मुस्लिमा की जिम्मेदारी ये है, जब वो कारखाना चल रहा हो, उसके लिए अपनी शब रोज की मेहनत, उसके लिए लैलो नहार की मेहनत, उसके लिए मजदूरी का पैसा, उसके लिए तिजारत का पैसा, उसके लिए अपनी गाड़ी कमाई ला करके कदमों में रख दिया जाए कारखाना चलाने वालों के लो तुम कुरान की खिदमत करने वाले हो, तुम अपने वक्त से खिदमत करते हो, अपनी जबान से खिदमत करते हो, अपने पूरे जिस्म से खिदमत करते हो। लो मुफ्ती साहब, हम पैसे से खिदमत करने वाले हैं, अल्लाह ने इतना ही दिया था। नर्मिंदगी और शर्मिंदा होने के साथ साथ मुफ्ती साहब के सामने पैसे रखो। मुफ्ती साहब, अल्लाह तबारक व तआला ने इतना ही दिया था, मेरा मौला तिजारत के अंदर आगे बरकत अता फरमाएगा तो मजीद अता फरमाएंगे। आप जिस तरह कुरान के लिए रात दिन मेहनत किया करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करते हैं, हमारा ये गुलशन एक दिन ऐसा आएगा कि गुलजार बन जाएगा। बस मेरे भाइयों, ज़रूरत ये है कि मैं भी और आप भी मुफ्ती साहब के साथ मिल करके इस गुलशन के लिए, इस जामिया के लिए मेहनत करें। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, जिस दिन यहाँ से आज तो हाफिज पैदा हुए अल्हम्दुलिल्लाह 4, कल ऐसा दिन भी आएगा कि कुर्रा भी पैदा होंगे, उलमा भी पैदा होंगे, मुफ्तियान इज़ाम भी पैदा होंगे। बस अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह मुफ्ती साहब की उम्र में खैर व बरकत अता फरमाए, वही गुलशन को ऐसे ही आबाद रखे और हमारे दरमियान ऐसे ही उलमा-ए कराम का वरूद होता रहे। इन चंद मिसरों के साथ वक्त बदलते हैं तो हालात बदल जाता है, ये सब कुछ देख कर मेरे जज्बात बदल जाते हैं। ये कुछ भी नहीं, वक्त का तकाज़ा है दोस्तों, कभी आप तो कभी हम बदल जाते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल